Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ for biology is goblet cells of human, यहाँ पे of human body रहेगा are unicellular gland, multicellular gland, epithelial cell, cuboidal epithelial cell. This question is from human tissues. आप छोटी क्लासेस में भी टिश्यूज पढ़ते हैं, 9th क्लास में बेसिक्स मिल जाएंगे आपको और साथ में आप +1 क्लास में भी पढ़ते हैं. मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप क्लास 9th की एनसीईआरटी जरूर रीड करें बिफोर you are going to read the class +1's NCERT because it's very important to read class 9 NCERT. उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको +1 में नहीं होंगी, क्योंकि एक बेसिक क्राइटेरिया एनसीईआरटी ये मान के चलती है कि जो प्रीवियस वो पढ़ा चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, आगे उन चीज़ों को कुछ हद तक कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं. इसमें भी क्लास 9th में भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की, तो 4 कैटेगरी में मेनली इन्हें डिवाइड किया जाता है. पहले हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू. ये 4 मेजर कैटेगरी रहते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज में भी आपके आगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आता है, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, फिर देन आपका ग्लैंडुलर टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में आपके बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, जैसे कि आपका एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, आपके पास टेंडन, लिगामेंट, बोन, ठीक है, ये सब ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है. मस्कुलर टिश्यूज में 3 तरह की मसल आती है आपकी, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल. और नर्वस टिश्यू में आपकी एक ही तरह की सेल, नर्व सेल के बारे में आप पढ़ते हैं. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एपिथेलियल टिश्यू से है, और गॉबलेट सेल एपिथेलियल टिश्यू का एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, उसका हिस्सा है. और ये सिंगल ग्लैंड होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड आप इसको बोल सकते हैं. ग्लैंडुलर टिश्यूज की बात करें हम, तो ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है. और ये ग्लैंड्स, हम क्योंकि ग्लैंड्स का काम क्या होता है, कुछ स्क्रीट करना, तो उसी तरह से ये काम करता है, इसलिए अलग कैटेगरीज की ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू इसे हम बोलते हैं. और ये जो है बहुत सारी सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन का बना हुआ हो सकता है. यहाँ पे 2 कैटेगरी में हम इसको पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड. यूनिसेलुलर में ये सिंगल सेल का बना हुआ होता है, जैसे गॉबलेट सेल यहाँ पे, जो कि एलिमेंट्री कैनाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, जो क्या रिलीज करती हैं, दैट इज म्यूकस. म्यूकस रिलीज करना इनका मेन काम है, इसलिए इनको म्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं हम. क्या एक टर्म है विच इज नोन एज म्यूकोसाइट्स, म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स. और जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज का ही हिस्सा होती हैं, वो बहुत सारी सेल से बना हुआ होता है, क्लस्टर ऑफ सेल से. अब इनमें जो है स्क्रीटरी पार्ट इनका आ जाता है. अगर हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड आती है, इसमें स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आती हैं और ऑयल स्क्रीटिंग ग्लैंड आती है. ये सारी मल्टीसेलुलर ग्लैंड में आती हैं और ये सभी के सभी ग्लैंडुलर एपिथेलियम का हिस्सा होता है. ये आपको माइंड में अपनी चीजें रखनी है. तो ये क्वेश्चन आपका एनिमल टिश्यूज से था. एपिथेलियल सेल्स की अगर मैं बेसिक बात करूं, एपिथेलियल टिश्यू सिंपलेस्ट टिश्यू माना जाता है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज में भी हम बहुत सारे टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे सिंपलेस्ट जो होता है दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, या स्क्वैमस एपिथेलियम सिंपली हम बोल देते हैं, जिसमें सबसे पतली लेयर ऑफ सेल आपको देखने को मिलती है, यानी बिल्कुल फ्लैटेन सेल की लेयर आपको देखने को मिलती है. फिर हम इसके आगे दूसरे टाइप्स पढ़ते हैं जो कि आपको इजीली, पहले मैंने वही चीज आपको कहा कि आप 9th की एनसीईआरटी में इसको पढ़िए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, वो आपकी काफी बेसिक जो है इजी लैंग्वेज में क्लियर कर देंगे. एनसीईआरटी में हमेशा ही कहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके टीचर्स या आप खुद से प्रेफर करते हैं पढ़ना, जैसे कि आपकी दिनेश हो गया, मॉडर्न पब्लिकेशन, एमटीजी की बुक्स, या कोई मॉड्यूल्स होते हैं पर्टिकुलर, सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़ो. एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट बहुत ज़रूरी है पढ़ना. जब आप उनको एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे, हर बार कुछ नया आपको उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको वो उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल एक ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू की ही एक टाइप है, जिसमें की सेल्स जो है वो क्यूब की तरह होती हैं देखने में, इसीलिए हम इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं.
एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये पाया कहाँ जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो जैसे कि नेफ्रॉन का जो हिस्सा होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज पार्ट ऑफ किडनी, किडनीज के अंदर जो है वो नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ग्लैंड्स की जो डक्ट होती हैं, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो डक्ट होती है वहां पे भी ये पाया जाता है। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। हम मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।